जय भारत स्टूडेंट्स। तो आज हम डे नंबर 20 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक स्टार्टिंग वाले टॉपिक थे, जो बेसिक्स ऑफ फ्लो आता है, केवीएल, केसीएल, आर इक्विवेलेंट, उन सब की बात की थी। आज के सेशन में हम स्पेशली दो टॉपिक पे ध्यान देंगे, एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये दोनों टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है बच्चों। और बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर में से तो इन दोनों टॉपिक में से होने के उसके चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हर बार की तरह आज का लेक्चर भी काफी कंटेंट से हरा भरा रहेगा, हुष्ट पुष्ट रहेगा बच्चों। और बहुत सारी चीजें हम शेयर करेंगे आपके साथ, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। और अगर आप नए हो तो आपको पता चलेगा बच्चों इस चैनल पे कि हम ये सुपर 3000 की सीरीज काफी टाइम से रन कर रहा है, जो उसका 20वां नंबर का डे है। और इसमें हम जेई मेन के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो फरवरी 2021 में जेई मेन होने वाली है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, उसकी हम सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा कैसे प्रिपरेशन हो सके उसकी तैयारी में सीरीज में करवा रहे हैं। तो अगर आप इस मेरे लेक्चर में नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 19 देख ले, डे 19 का करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, ताकि आप इसको कंटिन्यू कर सके, इसका और ज्यादा फायदा उठा सके। तो आओ बच्चों देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करो बच्चों इसको। तो यहां पे हमें बच्चों बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, डायग्राम समझेंगे कि यहां पे बैटरी है, एक बल्ब यहां पे है और यहां पे ए मीटर लगा है और यहां पे और 3 बल्ब है। चारों बल्ब आइडेंटिकल है। तो पूछा है इस ए मीटर में से कितना करंट जाएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? अगर मुझे इन तीनों बल्ब का करंट पता है तो यही तीनों बल्ब का करंट ऐड होकर इस ए मीटर में से पास होगा। ये पर सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये चारों बल्ब आइडेंटिकल है और चारों बल्ब के पैरेलल में सेम बैटरी है, यानी चारों बल्ब में सेम पोटेंशियल आने वाला है। ये तो आइडियल एमीटर है, यानी यहां पे कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं, तो चारों बल्ब पे सेम पोटेंशियल ड्रॉप आना है, चारों बल्ब का करंट सेम होगा। यानी मुझे किसी एक बल्ब का करंट ढूंढ के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मुझे तीनों बल्ब का टोटल करंट मिलेगा जो इस एमीटर में से पास होना है। तो मैं किसी एक बल्ब पे फोकस करता हूं, मुझे पहले तो बल्ब का रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहां पे बल्ब का रेटिंग दे रखा है बच्चों हमें कि 100 वोल्ट का बल्ब है और 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे बच्चों के बल्ब के रेटिंग में जो वोल्टेज होता है वो भी 220 है, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों? पावर का फॉर्मूला V²/R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। 220 100, ये हो गया बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। 22 × 22/1, यानी 22 × 22 हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। करंट की बात करेंगे, करंट का फॉर्मूला है V/R। तो वोल्टेज है यहां पे बच्चों 220/22 × 22। तो यहां से इंटू 10 कर देते हैं, एक 22 को जाने देते हैं, यानी ये हो गया 10/22। और ये चीज होगी 3 टाइम्स। तो इसका रीडिंग क्या आएगा? 3 टाइम्स 10/20, यानी 30/22। ये इसका रीडिंग आने वाला है। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करें तो 30/22, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.8/22 करेंगे तो 1.4 के आसपास कुछ आंसर आने वाला है। 1.4 के आसपास जो अपना आंसर होगा बच्चों वो है 1.3 पाई। यहां से देखो हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इसको भी। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट को कवर करना है। ठीक है बच्चों, ये इस सीरीज का टारगेट है। ये रेजिस्टेंस R का, ये रेजिस्टेंस R का, ये रेजिस्टेंस स्मॉल r। मुझे पूछा गया है कि ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी रखूं कि इसी स्मॉल r पे मुझे मैक्सिमम पावर मिले। ध्यान से सुनना, इस स्मॉल r की वैल्यू कितनी रखूं कि इसी सेम स्मॉल r पे मुझे मैक्सिमम पावर मिले। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? जिस रेजिस्टेंस पे पावर मैक्सिमम चाहिए उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बाकी के सारा रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके ही जितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर मुझे ए बी के बीच में मैक्सिमम पावर चाहिए
तो ए बी के बीच में पूरी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वही ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। तो मैं पहले ए और बी पॉइंट के बीच में सर्किट का रेजिस्टेंस ढूंढता हूं। तो ये आर यहां पे है, मुझे ए और बी के बीच में ढूंढना है, तो इसको ओपन कर देंगे और ये यहां से हो जाएगा शॉर्ट, क्योंकि बैटरी, जब मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मुझे बैटरी को उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होता है, और बैटरी का रेजिस्टेंस है 0, आइडियल बैटरी है। तो देखो ए बी के लिए ये रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों पैरेलल है। आप बोलोगे ना सर सीरीज में, ध्यान से देखना, ये मानो पॉइंट ए है, तो देखो इस रेजिस्टेंस का लेफ्ट वाला पॉइंट इस रेजिस्टेंस का राइट वाला पॉइंट पॉइंट ए पे है, और ये है पॉइंट बी। तो देखो यानी ये दोनों रेजिस्टेंस के एक कॉर्नर और दोनों रेजिस्टेंस के दूसरे एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप इस वायर को उठा के ऊपर ले लो, ये ऐसा समझो मैंने यहां से थोड़ा वायर कट कर दिया, तो मैं इसी चीज को ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं। देखो ये जो पूरा घूम के आ रहा है इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और अब मैं इसको हटा रहा हूं। देखो ये मैंने हटा दिया, ये हो गए दोनों पैरेलल। तो आर आर कितना हो गया, R/2, यानी अपना ये रेजिस्टेंस भी R/2 का होना चाहिए। तो ये स्मॉल r बराबर एफ आर है, वो कितना होना चाहिए, R/2 का। तो यहां से मुझे f कितना मिलता है बच्चों, 1/2 का मिलता है। मेरा आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन इज किल्ड। हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्रैक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। मस्त क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो। ऑप्शन देख के लग रहा है मुझे कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ सकती है, ln में log में आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बोला गया है सबसे पहले मुझे एक रेजिस्टेंस दिया है जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ऐसे वेरी करता है, और ये होता भी है, हम देख ही चुके हैं। और मुझे कुछ डेटा दिया गया है, जब T0 300 हो तब R0 की वैल्यू 100 है, यानी R0 में 100 रखूंगा, 1 प्लस अल्फा T मुझे यहां पे T0 रखूंगा 300, और जब T 500 है तब R 120 है, यानी जब मैं T 500 रखूंगा तो R मुझे मिलने वाला है 120। यहां से मुझे अल्फा मिल जाएगा। सबसे पहले तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा मिले। तो ये 100 सामने ले जाओ, तो 20 बराबर 100 अल्फा, ये हुआ 200, ठीक है। तो 1 0 यहां से जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहां से जाने दो, तो अल्फा बचेगा यहां पे 1/1000। अल्फा आ गया 1/1000, ये होगा मेरा अल्फा। यानी इस अपने रेजिस्टेंस के किसी भी टेम्परेचर पे वैल्यू क्या हो गई, किसी भी टेम्परेचर पे वैल्यू हो गई R0 1 प्लस 1/1000 T माइनस T0, ये हो गई, ठीक है। जहां पे R0 और T0 फिक्स है तो वो भी वैल्यू लिख लेते हैं हम। T0 कितना दिया है 300, R0 कितना दिया है 120, नहीं 100 है, सॉरी, R0 है 100। अब क्या पूछा ये देखते हैं। अभी तो हमने पहली 2 लाइन ही पढ़ी है। द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। मैं 200 वोल्ट के सोर्स से इस टोस्टर को कनेक्ट करता हूं, ये टोस्टर का रेजिस्टेंस है, और टेम्परेचर में कांस्टेंट रेट से 300 से 500 तक बढ़ाता हूं 30 सेकंड में। यानी किसी भी टाइम पे टेम्परेचर का फॉर्मूला पहले मुझे निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं टेम्परेचर 300 से शुरू करता हूं, जो मेरा T0 वैल्यू देख रहे हो, T0 मैं 300 से शुरू करता हूं, बढ़ाते बढ़ाते 500 तक जाता हूं 30 सेकंड में। यानी किसी भी T टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर है 300, मैं बढ़ा के कैसे जा रहा हूं, देखो बच्चों ऐसा कोई ग्राफ है टेम्परेचर का टाइम के साथ। मैं 300 से शुरू कर रहा हूं, जा रहा हूं 500 तक, कितना टाइम लगेगा 30 सेकंड। तो ये लगेगा 200 और ये लगेगा 30, ये है एंगल। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये मैंने c लिख लिया। स्लोप की बात करेंगे तो 200/30 यानी 20/3 स्लोप हो गया। mx y इज इक्वल टू mx, मेरा कौन सा है टेम्परेचर प्लस, ये मेरा मिल गया टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी मेरा रेजिस्टेंस भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, क्योंकि यहां पे t की मैं ये वैल्यू रख देता हूं, तो मेरा रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा 100, 1 प्लस अल्फा कितना है 1000, टेम्परेचर -300 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20/3t। ये है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे पूछा है कितना हीट जनरेट किया, यही पूछा है ना। मैं पूछा क्या है बच्चों, टोटल वर्क डन
वर्क डन यानी कितना पावर जो हीट में डिसिपेट होगा वही हमें वर्क करना पड़ेगा, ये हम जानते ही हो। तो टोटल वर्क डन बराबर v² बाई आर इंटू टाइम 0 से 30 सेकंड। v² v 200 है तो 200 का स्क्वायर 200 इंटू 200 बाहर निकल जाएगा। r dt अपॉन r तो नीचे 100 बाहर निकलेगा। 1 प्लस ये होगा 2/300, 1 प्लस 2/300 t dt, ये 0 से 30। आओ बच्चों इंटीग्रेट करते हैं इसको डरे बिना, तो ये हो जाएगा 400 और इसको करेंगे तो ln 1 प्लस 2/300 t और डिवाइड बाय 2/300। ठीक है, यहां पे अब और आगे सॉल्व करना है हमें, यही तो आएगा 2/300। तो टाइम की लिमिट रखेंगे 0 से 30, तो पहले में जब मैं 30 रखूंगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60 1 अपन, यानी पहले सॉल्व ही कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो 200 इंटू 306 ये हो गया 60,000 ln, ये हो गया 1 प्लस 60 यानी 1 प्लस 1/5 और मैं 0 रखूंगा तो log 1 0 हो जाएगा, यानी ये आंसर आ गया मेरा 60,000 ln 6/5। इतना आंसर आना चाहिए, इतनी हीट जनरेट हुई 60,000 ln 6/5, 60,000 ln 6/5 और ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, यानी इसका आंसर होगा बच्चों नॉन। और ये है JEE मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बोनस हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, सबको मार्क दिए गए थे क्योंकि उसका एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा। जब ऐसा केस होता है तब मार्क सबको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सेटअप टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ये भी JEE मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओम्स लॉ को अगर हमें वेरीफाई करना है तो एग्जैक्ट सेटअप कौन सा होगा। देखो यहां पे एक तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, वोल्ट मीटर है, ए मीटर है, बैटरी है। तो देखो ओम मीटर का एक्चुअल कनेक्शन याद करो, जो आपकी एनसीईआरटी की जो लैब की मैनुअल थी अगर आपने देखी हो ढंग से तो आप उसका एक्चुअल कनेक्शन याद करो। क्या होता है ओम वोल्ट मीटर का एक्चुअल कनेक्शन, एक रेजिस्टेंस होता है जिसके पैरेलल में वोल्टेज लगा रहता है, रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, और करंट ए यहाँ ए मीटर मेजर करता है और ये होता है अपना वोल्टेज। ये है ओम का जो लॉ है उसको वेरीफाई करने का एक्चुअल कनेक्शन। ठीक है, तो मेरे पास एक सेट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए या रजिस्टर होना चाहिए जिसको मैं वेरी कर सकूं, उसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है और ए मीटर उसके बाहर रखूंगा, मुझे इस कॉम्बिनेशन में से पास होता हुआ करंट भी मेजर करना है। ध्यान से मैं इस सर्किट को ये पूरे ड्राइंग को बड़ा करने की ट्राई करता हूं। देखो ये अपने पास 4 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सबसे पहली चीज वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए, ए मीटर सीरीज में होना चाहिए। तो देखो यहां से ए मीटर सीरीज में है लेकिन वोल्ट मीटर पैरेलल नहीं है। देखो इस रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर भी सीरीज में, ऑप्शन गया। ये भी सेम वोल्ट मीटर सीरीज में, ए मीटर सीरीज में, ये भी ऑप्शन गया। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। देखो ये वोल्ट मीटर पैरेलल, ये देख रहे हो ये पूरा कॉम्बिनेशन है। इस रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का भी रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगा। इसके कनेक्शन में वोल्ट मीटर और ए मीटर, और यहां पे भी देखो ये मेरा पूरा कनेक्शन है। ये रेजिस्टेंस वेरी करूंगा तो पूरा रेजिस्टेंस वेरी होगा, उसके पैरेलल है वोल्ट मीटर और ये है ए मीटर। दोनों में कौन सा सही है? दोनों में ए मीटर सीरीज में है, वोल्ट मीटर पैरेलल में है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ध्यान से देखना बच्चों, इस सेटअप में देखो ये जो पूरा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन करंट सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर हो रहा है। जबकि यहां पे देखो बच्चों, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस एक वोल्टेज मेजर हुआ और ये जो करंट होगा वो पूरे कॉम्बिनेशन में जाने वाला है, क्योंकि वोल्ट मीटर में तो करंट जाएगा नहीं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी ए मीटर का जो करंट है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन में जाएगा। जबकि यहां पे ए मीटर का करंट सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में जा रहा है। ठीक है, तो यहां से भी आप बता सकते हो कि सही आंसर ये है, या फिर इससे कंपेयर करो तो जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है उससे बाहर होता है ए मीटर। अगर ये ऑप्शन सही होता तो ऐसी सर्किट कैसे बनती? ये वाली सर्किट ऐसे बनती बच्चों। देखो ये 2 सर्किट है अपने पास, रेजिस्टेंस के पैरेलल वोल्ट मीटर, सीरीज में ए मीटर। रेजिस्टेंस के सीरीज में ए मीटर, पैरेलल वोल्ट। दोनों में फर्क क्या है? हमें पूरे कॉम्बिनेशन का करंट मेजर करना है, तो ये चॉइस ज्यादा प्रेफरेबल है। ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, 0.51% का फर्क रहता है दोनों के आंसर में। लेकिन अगर दोनों में से आपको चॉइस करना बोला जाए तो हम इसको चॉइस करेंगे।
ठीक है बच्चों, यानी यहां पे आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी मस्त क्वेश्चन है। एक तो वोल्ट मीटर ए मीटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस हमें आर इक्विवेलेंट भी ढूंढना है, ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन देखो रीडिंग ऑफ A1 और रीडिंग ऑफ V, यानी मुझे वोल्ट मीटर और A1 नाम का जो ए मीटर है उन दोनों का ही रीडिंग ढूंढना है। ठीक है, मुझे ये A2 A3 ये सारे ए मीटर का रीडिंग नहीं ढूंढना, मुझे इतना ही ढूंढना है। मैं इतना ही ढूंढ के क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, मुझे ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करनी है। ध्यान से देखना, पहले बात करेंगे वोल्ट मीटर। देखो मैं सर्किट को अगर ड्रॉ करने की ट्राई करूं तो यहां पे एक बैटरी है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है और यहाँ पे A1 नाम का ए मीटर है और आगे ऐसे सर्किट जा रही है। ठीक है, आगे ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, नहीं ऐसे तो नहीं है ये, लेकिन आगे ऐसे सर्किट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस लगे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस वोल्ट मीटर का और इस ए मीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना है, यानी मुझे इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कब मिलेगा, इस ए मीटर का रीडिंग कब मिलेगा, जब मुझे बैटरी में से निकलता हुआ करंट मिले, यानी मुझे टोटल करंट ढूंढना है। मुझे इस इंडिविजुअल ब्रांच के करंट का कोई यूज नहीं है, मुझे टोटल बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है वो ढूंढना है। और वो ढूंढने का सबसे इजी मेथड ये है कि इन सारे कॉम्बिनेशन का मैं इक्विवेलेंट ढूंढ लूं, तो फिर मुझे अपना बैटरी में से निकलने वाला टोटल करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं, ये है 1, ये है 1, ये है 4, वापस ये है 1, यहां पे है 4, ये है 1, ये है 4, 1 4 1, इस तरीके से है। ठीक है, अब मुझे इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो हम जानते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाली मेथड को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इतने का इक्विवेलेंट होगा वही इतने का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यानी इसको हम इनफाइनाइट वाले से रिप्लेस करते हैं, यह है 1, यह है 4, यह है 1। अगर इस यहां पे इक्विवेलेंट R है तो यहां पे भी इक्विवेलेंट कितना लगेगा R, ये आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, यानी यहां से मैं कह सकता हूं R बराबर क्या होगा, ये सीरीज, ये पैरेलल, ये सीरीज, यानी 1 + 4R अपॉन 4 + R + 1, यानी 1 + 1 2। तो इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा R बराबर 8 + 2R + 4R अपॉन 4 + R, सामने जाने देंगे, तो 4R + R² बराबर 8 + 6R, तो R² - 2R - 8 बराबर 0, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर 4 और -2 दो आंसर आएंगे, अपना आंसर होगा 4। यानी पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है बच्चों 4। अब मैं सर्किट को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकता हूं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 9 वोल्ट 0.5, ये जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की है, ये 0.5 ओम, ये है 4 ओम। तो यहां से टोटल करंट जाएगा मेरा 2 एम्पियर, यानी यहां पे जो ए मीटर लगा है उसका रीडिंग कितना होगा 2 एम्पियर, और यहां पे जो वोल्ट मीटर लगा है उसका रीडिंग कितना होगा, तो इसका 9 वोल्ट, और यहां पे ड्रॉप होगा 2 एम्पियर इंटू 0.5, ड्रॉप होगा 1 वोल्ट का। और ये बैटरी एज अ सोर्स काम कर रही है, यानी यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बैटरी का E - IR, जो होगा 8 वोल्ट। अगर बैटरी करंट देती है तो उसके टर्मिनल पे वोल्टेज आता है E - IR, अगर बैटरी करंट लेती है तो उसके टर्मिनल पे वोल्टेज आने वाला है E + IR। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। यानी वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 8 वोल्ट, ए मीटर का रीडिंग होगा 2 एम्पियर। देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है कि दोनों सही है। क्या दिया है, वोल्ट मीटर का रीडिंग 2 एम्पियर, ए मीटर का वोल्ट मीटर देखो 9 वोल्ट 7 वोल्ट, दोनों गलत आंसर है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए, है ना बच्चों। बहुत आसान, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी क्रैक किया है। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। देखो वोल्ट, एक चीज याद रखना, पहले वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों। बार बार वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, ए मीटर का रीडिंग क्या होगा, उसके दो रीजन, एक तो ये इंस्ट्रूमेंट में भी आता है, प्लस आपको केवीएल केसीएल भी लगाना पड़ सकता है। इसलिए वोल्ट मीटर, ए मीटर के रीडिंग वाले क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान से क्वेश्चन देखना बच्चों, वीडियो को पॉज करो। तो यहां पे हमें पूछा गया, देखो आपको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, ध्यान से देखना कि ये ए मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेजिस्टेंस है 300 ओम का, ये है वोल्ट मीटर,
यहाँ पे कोई बैटरी ई की, एक्चुअल वैल्यू है इसकी 30 ओम, मैंने 300 बोल दिया क्या जल्दबाजी में, एक्चुअल है 30 ओम। लेकिन जब मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा वोल्ट मीटर और ए मीटर से, तो इसकी वैल्यू कितना परसेंट, 5% लेस आ रही है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है। ओम लॉ कैसे एक्सपेरिमेंट करता है, बैटरी लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दिया, एक तो यहां का मुझे रीडिंग चाहिए और दूसरा यहां का मुझे करंट चाहिए, फिर इसका वोल्टेज माइनस अपॉन इसका करंट करूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा, और ओम्स लॉ कहता है कि ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल नहीं हुआ तो यहां से जो करंट आने वाला है वो थोड़ा करंट IV वोल्ट मीटर में चला जाएगा, थोड़ा करंट रेजिस्टेंस में जाएगा। अगर वोल्ट मीटर आइडियल हुआ तो यहां पे करंट 0 होगा, तो ये एग्जैक्ट रीडिंग देगा और तब एरर 0% आएगी। लेकिन अगर वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस है तो यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा, इसलिए रीडिंग में एरर आती है। और यहां पे एरर कितनी आई है बच्चों, एरर आई है 5% की। कितनी एरर आई है, 5% की। यानी ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वही रीडिंग में भी आता है। ठीक है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होने वाला है वही रीडिंग में भी आता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मानो इसका रेजिस्टेंस है RV, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ, 30 ओम का 5% लेस, यानी 30 ओम का जो 95% वैल्यू होगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होने वाला है। ऐसा ही होता है और ये आपने क्लासेस में अपने किया होगा। जब आप वोल्ट मीटर ए मीटर के एक्सपेरिमेंट में देखते हो तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही रीडिंग में भी मिलता है। और अगर इसलिए V इनफाइनाइट हुआ इसका रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो आपको रीडिंग एग्जैक्ट मिलेगा। अब जैसे जैसे इसको इनफाइनाइट से छोटा करके जाओगे वैसे वैसे इक्विवेलेंट चेंज होता रहेगा और आपको रीडिंग भी अलग ही मिलेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना है, 30 RV अपॉन 30 प्लस RV, और ये कितना होता है, ये हुआ रहा है 5% लेस, यानी 95% ऑफ 30, यानी 95 अपॉन 100 ऑफ 30 इतना होने वाला है बच्चों। तो 30 को जाने दो पहले, तो इसको सामने ले ले, तो 100 अपॉन 95 RV बराबर 30 प्लस RV। तो RV को इस तरफ ले लो, तो RV 5 RV बाई 95 इज इक्वल टू 30, तो ये जाएगा 6। तो RV हो गया बच्चों 6 इंटू 95 यानी 605, ये हो गया 570, 570 ओम अपना आंसर आने वाला है, 570 ओम। मैंने क्या बोला, वापस ध्यान से देखेंगे बच्चों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही ओम के एक्सपेरिमेंट का रीडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह है मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे दिया गया है कि जब मैं R वायर यहां पे लगाता हूं तब मुझे ये रीडिंग कितना मिल रहा है बच्चों, 25 का मिल रहा है। ठीक है, यानी मेरे पास पहला क्या हो गया बच्चों, R बाई 25 बराबर S बाई 100, ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया। फिर बोला है अगर मैं R को रिप्लेस करके एक दूसरा वायर लगाता हूं जिसकी लेंथ हाफ है और डायमीटर भी हाफ है, तो नई लेंथ इक्विवेलेंट कितनी मिलेगी। ठीक है, ये मुझे बुला गया है, तो मैं R चेंज करके क्या करा, रेजिस्टेंस बराबर रो L बाई A, और नया रेजिस्टेंस R डैश कितना हो रहा है, रो मटेरियल सेम रखना है, लेंथ L बाई 2, एरिया हो जाएगा A बाई 4, यानी R डैश हो गया 2R, डबल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ को डबल कर रेजिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो नई लेंथ कितनी मिलेगी, यानी R डैश अपॉन L बराबर S अपॉन 100 माइनस L, और R डैश कितना है मेरा, 2R है, तो यहां पे लिखूंगा मैं 2R अपॉन L बराबर S अपॉन 100 माइनस L। तो आप जो देखो यहां पे मैं R बाई एस को रिप्लेस कर सकता हूं, यहां से देखो R बाई एस क्या हो जाएगा, R बाई एस हो जाएगा 1/4, तो मैं S को इस तरफ ले लेता हूं, तो यहां से R बाई एस क्या हो जाएगा बच्चों, R बाई एस हो जाएगा L बाई 2 100 माइनस L, और ये कितना होना है 1/4, तो ये जाएगा बच्चों यहां पे 2, तो 2L बराबर 100 माइनस L। ठीक है,
25, वैसे एक बार मैं कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर r अपॉन 25 है तो s अपॉन 75 आएगा मेरे बच्चों, 75 आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी होती है 100। अगर इसने 25 ले ली तो इसके नीचे लेंथ कितनी आएगी 75। देखो गड़बड़ हो गई मेरे से, यहाँ पे ये आएगा 1/3। कितना आना है 1/3, ये आने वाला है 1/3। इसको सामने ले लो तो ये 2 अब कट नहीं होगा, 2 यहीं पर रहेगा, तो ये हो जाएगा 3l बराबर 200 माइनस 2l, यानी ये हो जाएगा बच्चों 5l बराबर 200, l बराबर 40। ये आएगा आंसर 40। तो आपको लगेगा सर आपको कैसे पता चला कैलकुलेशन मिस्टेक है? तो मुझे ऐसे पता चला कि मुझे यहां से क्लियर हो गया था कि आंसर मेरा पॉइंट में आने वाला है। देखो मेरा पहला आंसर क्या था 3l बराबर 100, तो मुझे लगा पॉइंट, ऐसा नहीं पॉइंट में आता है, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशन आ गया कि ना आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, आंसर इंटीजर में पहले ही ट्राई करो, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो पॉइंट का भरोसा रखो और आप टिक कर दो। ठीक है, तो यहां से मेरा आंसर हो गया l बराबर 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मीटर ब्रिज, वापस मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन है, बोला है विच ऑफ द रीडिंग इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कौन सा रीडिंग आपको इलॉजिकल लगता है, आपको गलत लग रहा है। यानी हम तीनों 4 रीडिंग देखेंगे और चारों रीडिंग में से मैं x की वैल्यू ढूंढूंगा और जिसका x सबसे अलग आ रहा है वो सबसे अजीब होगा। ठीक है, वो अपना आंसर आएगा। तो पहले मैं देखता हूं मेरा फॉर्मूला क्या होगा, r/l बराबर x/100 माइनस l, यानी x क्या होगा बच्चों 100 माइनस l r/l। अब सबसे मैं पहले रीडिंग की बात करता हूं, पहले रीडिंग का x क्या होगा, तो ये देखो l मेरा 60 है तो 100 माइनस l हो जाएगा 40 अपॉन 60, और r कितना है बच्चों यहाँ पे 1000, बाप रे, तो ये कितना हो गया बच्चों 4000 अपॉन 6, ये हो गया आंसर 4000 अपॉन 6। तो कितने के आसपास होगा ये 6 6 36, ये 680 के आसपास कुछ होगा, सही है? नहीं 600, ये 666 मतलब 670 के आसपास कुछ होगा इन शॉर्ट। दूसरे की बात करता हूं, दूसरे का x कितना आएगा 100 माइनस l, उसका l है 13, तो 100 माइनस 13 हो गया 87, कैलकुलेशन अजीब आने वाली है, इंटू r ये है 100 अपॉन 13, तो ये हो गया बच्चों 8700 अपॉन 13, तो ये भी कितना आने वाला है 13 का हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कुछ 700 के आसपास ही कुछ आएगा। ठीक है, इसी के आसपास होगा, मतलब समझ रहे हो, ये देखो 6 का डबल हुआ 12 मतलब 13 के आसपास, 4000 का डबल होगा 8700, यानी 4000 का डबल 8000 करूँ, 6 का डबल 12 करूँ, तो देखो इसके आसपास ही रेशियो आएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं देख रहा, मैं आसपास की वैल्यू देख रहा हूँ। तीसरे की बात करेंगे, l है 1.5, यानी 100 माइनस 1.5, ये हो गया 98.5 अपॉन 1.5 इंटू 10, यानी ये हो गया 9850 अपॉन 15। तो देखो यहाँ पे ये 13 का 15 हुआ तो ऊपर वाला 87 का बढ़ के 15 हुआ, ये भी आसपास होगा 700 के आसपास कुछ होगा। चौथे की बात करते हैं, चौथे का x कितना है, l कितना है, और r, l है 1, r है 1, यानी ऊपर आएगा 99 अपॉन 1 इंटू 1, आंसर आ गया 99। सबसे अजीब है, देखो सारे आंसर यहाँ पे 700 के आसपास के हैं, लेकिन ये आंसर बहुत कम है, यानी ये सबसे इनकंसिस्टेंट रीडिंग है बच्चों, आंसर आएगा 4। ठीक है, और इतना लंबा देखो मुझे 4 बार कैलकुलेट करना पड़ा, इतना लंबा क्वेश्चन बच्चों आता है, और ये JEE मेन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यानी ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में आंसर आ जाए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेंदी होते हैं बच्चों, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वापस वीडियो को पॉज करो। पोटेंशियोमीटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो पहले तो मैं इसकी सिंपल सर्किट ड्रॉ करता हूं। देखो ऐसी मैंने इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया। टोटल बैटरी कितने की है, 3 वोल्ट की है। बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। ये रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। और टोटल वायर के लेंथ, वायर की लेंथ है 400 सेमी और वायर का रेजिस्टेंस है 0.01, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना हो गया 1/100 इंटू 400, ये हो गया 4, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चों 4 ओम 400 सेंटीमीटर। तो मुझे पूछा है
कि मैं यहां पे ऐसे वोल्ट मीटर लगाता हूं और ये लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर की, इसमें कितना वोल्टेज होगा ये पूछा है। तो पहले मैं देख लेता हूं इस सर्किट में कितना करंट है। ऐसे अगर मैं करंट मेजर करूं इस पूरी सर्किट में कितना करंट आता है, तो करंट I बराबर बैटरी का वोल्टेज है 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 5 6, यानी बैटरी का करंट है 0.5 एम्पियर। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। मुझे इस वायर का करंट पता है, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस मिल जाए तो मुझे वोल्टेज भी मिल जाएगा। अब 400 सेंटीमीटर में 4 ओम, तो 50 सेंटीमीटर में कितना, 400 सेंटीमीटर में 4 ओम है, तो 100 सेंटीमीटर में 1 ओम होगा, तो 50 सेंटीमीटर में आधा ओम होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस है 1.5, और यहां से करंट भी कितना है 1.5, तो वोल्टेज कितना होगा V बराबर IR। I है 1/2, R है 1/2, यह है 1/4 0.25, अपना आंसर आ जाएगा 0.25। बड़ा सिंपल आंसर है, ठीक है। बस ये सर्किट थोड़ा ऐसा दिया है कि देखने से डर लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करो तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान और सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, मस्त क्वेश्चन है, ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे मैं हर बार आपको देता हूं बच्चों कि मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो ये आज के सेशन का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, ये वापस मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वायर पे बेस्ड है। देखो दोनों के रेजिस्टेंस R आ रहे हैं, तो मुझे देखो यहां से मैं ऐसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये लाइन मिसिंग हो गई, यहां से ऐसे गैल्वेनोमीटर, तो मुझे बोला है कि ये L कितना हो जाए कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो। तो आप सीधा बोलोगे सर अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी सेम होने चाहिए। अगर इसकी पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो ये कितना होना चाहिए 50, और ये 50, लेकिन गलत है। अगर वायर यूनिफॉर्म होगा तब आपने जो बोला सही है, लेकिन वायर यूनिफॉर्म नहीं है। वायर का चक्कर देखो, dr/dl दिया है हमें, रेजिस्टेंस dr/dl इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L, यानी रेजिस्टेंस √1/√L से चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ऐसे हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, मुझे देखो, मुझे ये कंसेप्ट पता है कि इस पॉइंट से L तक का जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस L से 1 - L तक का होगा। बात मानते हो? हाँ। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि तब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो यहां पे भी ये दोनों सेम होने चाहिए ना, तभी तो जाके गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आएगा, न लाएगा बच्चों। यानी अगर मैं कहूं कि भाई dr इज प्रोपोर्शनल टू dl/√L, तो r क्या हो जाएगा बच्चों, r इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन dl/√L L1 से L2। तो मुझे ये पता है कि 0 से L तक का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस L से 1 तक का होने वाला है, यानी मुझे यहां पे इंटीग्रेट करना है 0 से L तक का बराबर L से 1 तक का। प्रोपोर्शनलिटी को जाने देते, मैं कंपेयर करूंगा तो जो भी कांस्टेंट होंगे वो सारे अपने आप कट हो जाएंगे। तो 1/√L का इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चों, 1/2√L 0 से L बराबर 1/2√L L से 1, यही तो होगा। तो वैल्यू रखते हैं तो √L बराबर 1 - √L ऐसा होगा। तो 2√L बराबर 1, √L बराबर 1/2, तो L बराबर 1/4। यानी अगर ये वायर यूनिफॉर्म होता तो आपको एग्जैक्ट बीच में गैल्वेनोमीटर को रखना पड़ता। ये वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको यहां से 1/4 लेंथ पे या फिर यहां से 3/4 लेंथ पे भी आप रखोगे तो आपको नल रीडिंग मिलने वाला है। आंसर आएगा 1/4.25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कैलकुलेशन देखो आसान है, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है। देखो कितना आसानी से हमने कैलकुलेट कर दिया, छोटा सा इंटीग्रेशन है लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए। अगर वो क्लिक नहीं हुई तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा, आप शुरू ही नहीं कर पाओगे या फिर किसी गलत रास्ते पे चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं डायग्राम बना देता हूं। पहला कॉम्बिनेशन दिया है बच्चों मुझे P एंड Q आर इक्वल, तो मैं इसको भी R लिख लेता हूं, इसको भी R लिख लेता हूं, नहीं ठीक है। और जब ये मेरा R या मतलब इसको मैं इन दोनों को मैं स्मॉल r P और Q को मैं लिख लेता हूं स्मॉल r। देखो यार ये भी इरेज हो गया। ठीक है
ये है P और ये है Q और यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर। ये व्हिटस्टोन ब्रिज का है और यहाँ पे R है, यहाँ पे X है। तो बोला है कि जब P और Q दोनों आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, सबसे पहले चीज ये है, जब R की वैल्यू 40 होगी, सॉरी R की वैल्यू 400 होगी, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। यानी पहली इक्वेशन क्या मिली, इसको 400 रखेंगे तो P बाई 400 बराबर Q बाई X, बैलेंस तभी तो होगा। फिर मैं P और Q को इंटरचेंज करता हूं। अब दूसरा सर्किट ऐसा बना, देखो बच्चों मस्त क्वेश्चन है ये व्हिटस्टोन ब्रिज का। ये Q ये P इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी अगर मुझे बैलेंस करना है तो सीधी बात है मुझे इनकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो अब R कितना हो गया है बच्चों, चेंज होके 405 हो गया, यानी नया क्या मिला, Q बाई 405 बराबर P बाई X। तो यहां से P बाई Q कितना मिल रहा है, X अपॉन 405, और यहां से P बाई Q कितना मिल रहा है, 400 अपॉन X। तो P बाई Q को कंपेयर करो तो 400 अपॉन X बराबर X अपॉन 405। तो यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 400 इंटू 405। तो x आ गया बच्चों अंडर रूट 400 इंटू 405। इसको आपको विदाउट कैलसी करना है, और देखो ऑप्शन कितने पास पास है, 401.5, 404.5, 402.5, 403.5। विदाउट कैलसी कर पाओगे तो हाँ कर पाएंगे। हम जेई वाले बच्चे, बच्चों मैथ वाले बच्चे हैं, विदाउट कैलसी भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, x बराबर ध्यान से देखना, ये हो गया 400, 405 को मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 5, यहां से मैं 400 कॉमन निकालूंगा, ये 400 तो है, यहां से मैंने 400 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा बच्चों, 1 प्लस 5 अपॉन 400। तो 400 का रूट हो गया तो बाहर निकल गया 400, अंदर बचा 1 प्लस 5 अपॉन 400, यानी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 80, यानी ये हो गया बच्चों 400, 1 प्लस 1 अपॉन 80 का 1/2। अब लगाओ बाइनोमियल थ्योरम, ये काफी छोटा नंबर है तो ये 1/2 सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 400 1 प्लस 1/160, 400 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 400 प्लस 400/160, तो 4 से जाने देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये 2.5 यानी हो गया 402.5। ऐसा आंसर आ गया जो सबसे नजदीकी आंसर होगा, 402.5 अपना आंसर होगा 402। देखो बच्चों है आसान, तो यहां पे कैलकुलेशन की आपकी चैलेंजिंग है, ठीक है। यही जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वापस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे दिया गया है बच्चों, देखो मीटर ब्रिज है, यहां पे x लगा है, यहां पे y लगा है, बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो यहां पे वायर है, और y की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 12.5, 12.5, और ये कितना आ रहा है 39.5। तो ये अपना आप कितना हो जाएगा 60.5। तो मुझे यहां से x मिल जाएगा, पहले तो मैं x ढूंढ लेता हूं। तो x अपॉन 39.5 बराबर 12.5 अपॉन 60.5। तो x बराबर 12.5 अपॉन 60.5 इंटू 39.5, यानी x बराबर 125 अपॉन 605 इंटू 39.5। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये 12×5 यानी ये 1/5 के आसपास एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास होगा 1/5 के आसपास का, और ये 40 है तो 40/5 यानी x की वैल्यू 8 के आसपास की होगी। पहली चीज, यानी x की वैल्यू 8 के आसपास की। देखो मुझे पूछा है x, और जब मैं दोनों रेजिस्टेंस को चेंज करूं तो नया L कितना हो जाएगा। अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देता हूं तो ये 60.5 यहां आ जाएगा, 39.5 यहां आ जाएगा, यानी चेंज करने से ये हो जाएगा 60.5, और इसकी वैल्यू तो फिक्स है कितनी 8 के आसपास की। तो मेरा आंसर आएगा 8.16, 60.5, मेरा आंसर आ जाएगा बी। सिर्फ कैलकुलेशन करना है बच्चों, एक बार क्वेश्चन को समझ लो, क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्या दिया है, कितना दिया है, कहां से दिया है, और अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, डरावना है, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इसको, हम बहुत सिंपली सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो सबसे पहले बच्चों ये दिया है, ध्यान से,
यहाँ पे एक बैटरी है, मैं थोड़ा नया डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूँ। R1 है, R2 है, यह है रियोस्टेट और इसका रीडिंग है 1 एम्पियर और यहाँ पे है पोटेंशियोमीटर, बैटरी, रेजिस्टेंस। तो जब मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये दिया है कि इस ऊपर वाली सर्किट का रीडिंग 1 एम्पियर है। आप ऐसा लगे तो वीडियो को पॉज करके पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो ढंग से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिया है कि ऊपर वाली सर्किट में करंट 1 एम्पियर है। पहली चीज, जब इन दोनों ऐसे कनेक्ट करूंगा तब ये लेंथ आने वाली है L1। समझ में आया क्या किया? जब मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तब ये लेंथ आने वाली है L1, यानी इसका वोल्टेज बराबर L1 का वोल्टेज, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब बैलेंस लेंथ की बात करो तब ये गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा, यानी इस सर्किट का करंट और इन दोनों के करंट इंडिपेंडेंट होंगे और कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई करंट नहीं है, यानी इसका रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ये लेंथ। तो पहला मुझे रिजल्ट क्या मिल गया? R1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? फिर हम यहां से ऐसे कनेक्ट करते हैं तो मुझे यहां पे मिलता है L2। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? R1 प्लस R2 प्रोपोर्शनल टू L2। फिर ऐसा दिया है कि जब मैं इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूं तो मुझे L1 मिलता है, और ये जब पूरे रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर यहां पे कनेक्ट करूं तो मुझे L2 मिलता है। तो मुझे रेशियो किसका पूछा है? R1/R2। तो यहां से मैं गिन सकता हूं, तो R1 प्लस R2 बराबर L1/L2। तो यहां से तो सॉल्व हो ही जाएगा बच्चों। R1L2 बराबर R1L1 प्लस R2L1। तो यहां से R1/R2 अपने आप आ जाएगा R1L2 बराबर R1, हाँ ये सही है। तो ये हो जाएगा L1/L2 माइनस L1, L1/L2 माइनस L1। L2 ये हो गया अपना ऑप्शन बी। है सिंपल बच्चों। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना भी बड़ा हो, देखो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना था। तो ये भी पता, ये बच्चों एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी की ट्रिक है। एनसीईआरटी जेईई मेन में कहा जाता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? 2 रीजन है। एक रीजन में आगे बोला था किसी लेक्चर, मुझे भी याद नहीं है, उसमें मैंने ये बोला था कि डायग्राम नहीं देते, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते, आपको वहां से डायग्राम बनाना है। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, लंबे लंबे चौड़े स्टेटमेंट हो गए, करना कुछ नहीं होगा। ये दोनों एनसीईआरटी की ट्रिक है और यही जेईई मेन में अडॉप्ट किया गया है, और इसी वजह से जेईई मेन के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी बन जाता है। अगर आपको एनसीईआरटी की थियरी रीडिंग का, उसकी लैंग्वेज का अगर आपको हैबिट है तो ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपको प्रॉब्लम पढ़ते जाना है, समझते जाना है, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन दिया है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। डायग्राम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, देखो सिंपल डायग्राम तो इतना ही था। देखो हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो पूछा है कि बैलेंस लेंथ कितना होगा, ये पूछा है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ये L कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। और मुझे दिया गया है इस टोटल लेंथ L में कितना रेजिस्टेंस है, 12R। यहां पे रेजिस्टेंस है RE और यहां पे है E/2 3R। सबसे पहली चीज, जब मैं बैलेंस करूंगा तब यहां पे करंट 0 होगा, यानी इस ब्रांच में भी करंट 0 होगा, यानी इस ब्रांच का जो पोटेंशियल होगा वही यहां का पोटेंशियल होगा। इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल? सिर्फ E/2। इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन आना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस पे थोड़ी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी ये जो E/2 है वो यहां पे सीधा बैलेंस हो जाएगा। यानी अब मुझे ये ढूंढना है बच्चों कि कितनी लेंथ में E/2 का पोटेंशियल आने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं इस सर्किट का करंट ढूंढ लेता हूं। इस सर्किट का करंट I कितना होगा? E/13R। इस सर्किट में टोटल कितना करंट होगा? इस सर्किट का रेजिस्टेंस, इसका 12 और इसका R, तो ऊपर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस है E/13R। पहली चीज। तो पूरे वायर में कितना वोल्टेज होगा? तो वोल्टेज ऑफ वायर वो हो जाएगा 12 करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट है E/13R, रेजिस्टेंस है 12R, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12E/13। ये हो जाएगा वायर का पोटेंशियल। तो मुझे ऐसे लेंथ चाहिए जिसमें पोटेंशियल E/2 हो।
और पोटेंशियल लीनियरली वेरी करता है हम जानते हैं, यानी अगर कैपिटल यानी 12E/13 का वोल्टेज कितनी लेंथ में है बच्चों? L लेंथ में। यही तो हमने देखा, इस पूरी लेंथ में कितना वोल्टेज है? 12E/13। तो मुझे तो E/2 का चाहिए, उसके लिए L लेंथ कितनी होगी? तो L हो जाएगी L × E/2 अपॉन 12E/13। तो ये होने वाला है 13L/24। ऐसा कोई आंसर आएगा 13L/24। ये हो गया अपना आंसर सी। तो बस यहां तक बच्चों ये बात की हमने करंट की। आज का सेशन बहुत जल्दी खत्म हुआ ऐसा आपको लगा होगा बच्चों, तो यही सुपर 3000 की ब्यूटी है बच्चों, यही हमारा टारगेट है। हमें 1.5 2 3 घंटे तक लेक्चर नहीं लेना है। आपका क्रिटिकल टाइम है बच्चों, क्रूशियल टाइम है, आपके पास काफी कम टाइम बचा है। फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्जाम है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम कंटेंट हम कवर कर सके, और इसी वजह से हम इस स्पीड से लेक्चर्स ले रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन रहेगा, उसको कैसे जल्दी से सॉल्व किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। आपका प्रायोरिटी वेटेज क्या रहता है, हर चैप्टर में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें बच्चों आपको यहाँ पे शेयर की जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको प्लीज ये वीडियो पसंद आता है, हमारे सारे सीरीज के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज उन सबको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बच्चों वो रहेगा कैपेसिटेंस का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।